हमें सिल्वर इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। और अगर आप अभी भी पूरे 1 साल की रैली के बाद अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो हम देखने वाले हैं कि आपको कैसे इसके अंदर सिल्वर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से आपके बेस्ट ईटीएफ रहने वाले हैं, कौन से क्या क्या ईटीएफ्स की पूरी एक डिटेल देखेंगे हम, क्या उसने जनरली क्या उसने रिटर्न फॉर्म किए हैं इस पूरे ईयर्स के अंदर, पूरे किस पीरियड के अंदर, और क्या अभी भी रैली है सिल्वर के अंदर जो हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो हम पूरी चीजें हम देखने वाले हैं कि आज कैसे आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, कैसे ग्रो ऐप के इजीली माध्यम से पूरा इजीली एक्सपेंस रेशियो हर चीज हम चेक करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अगर आप पहला पार्ट अगर नहीं देखते हो उसका, तो दूसरा पार्ट आपको इजीली समझ में नहीं आएगा कि पिछले पार्ट में क्या हुआ, और आप बीच में आधी अधूरी जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो आप देखें कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, पूरा इजीली वे में देखेंगे, बहुत इजीली वे में। ये हमारा ग्रो का इंटरफेस रहेगा, आप इस इंटरफेस को देखिए। और अगर आपने अभी ग्रो को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसके अंदर अकाउंट बनाना है, अगर आपने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको कमेंट्स हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप पहले वो चेक कर लीजिए और उसके बाद ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए। ईजिली वे है, पूरा ईजी वे में आप किस तरीके से ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, पूरा इजीली बताया गया उस पूरी वीडियो के अंदर, बहुत इजी है, तो आप चेक कर सकते हो नीचे जाकर। और चलिए अब हम शुरू करते हैं कैसे आप ETF सिलेक्शन कर सकते हो। तो आपका ये ग्रो का इजीली मेथड आएगा, यहाँ पर आपका सर्च ऑप्शन आएगा। सर्च ऑप्शन के अंदर हम डालेंगे सिल्वर ETF। ओके, यहाँ पर हमारे कई सारे सिल्वर के हम अगर सर्च कर देते हो तो यहाँ पर हमारा एक सिल्वर के सिल्वर ETF। ओके, तो यहाँ हम सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ ETFs आ गए, जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आया है सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। ये जो है एक मेन फंड जो कि सिल्वर ETF है, इसका मेन फंड है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, चलिए इसको पहले हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारे कुछ फंड आ जाएंगे। तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, ओके, तो ये हमारा निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF है, तो ये इसका नाम दिया गया है। और उसके बाद ये आपकी डिटेलिंग दी गई है कि ये किस हिसाब से इसकी क्या NAV चल रही है। इसका करंट प्राइस है 292.73। ठीक है, ये एक दिन का इसका रिटर्न है जो कि 5.96 अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास एक दिन में भागा था। ठीक है, ये आपका रिटर्न है इंटरफेस के अंदर, और ये NSE के अंदर इस समय लिस्टेड है। BSE का रेट भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको BSE का लिस्ट दिख जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो NSE का लिस्ट दिख जाएगा। तो दोनों ही सिमिलर है। तो ये ETF है सिल्वर का निप्पॉन इंडिया का। अब ये निप्पॉन इंडिया के रिटर्न्स हैं। अब जैसे कि आप एक दिन में जाओगे तो एक दिन का आपका रिटर्न ये रहा है, एक वीक में इसने लगभग 6% के आसपास का रिटर्न दिया है, एक महीने में लगभग 34% के आसपास का रिटर्न दिया है, 3 महीने में डबल, ऑलमोस्ट डबल का रेट हो गया, 6 महीने में 165%, 1 साल में, 3 ईयर्स में से आप चेक कर सकते हो कौन सा क्या रिटर्न उसने ओवरऑल दिए हैं, अब तक के ओवरऑल है। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट स्टॉक SIP, तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए कैसे आप SIP कर सकते हो। तो ये क्रिएट SIP, यहाँ पर क्लिक करोगे तो SIP दिख जाएगा। यहाँ पर आपको 2 डेज का हाई और लो दिखेगा, कम से कम लो उसने 289 का लगाया है और हाई उसने 307 का लगाया हुआ है। ये इसका 52 वीक मतलब 1 ईयर का क्या रेट रहा है, 77 रहा है इसका मिनिमम और हाईएस्ट 312। ओके, अब हम नीचे आएंगे तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, आज का टुडे का ओपनिंग प्राइस है, ये पूरा ओपनिंग सेगमेंट आता है, ये आपकी बिडिंग रही है, बिडिंग किस हिसाब से रही है। तो अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके फंडामेंटल देखेंगे कि क्या है मेनली इसके फंडामेंटल, आपको कैसे एक स्टॉक ETF सिलेक्शन करना है। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो आप देखोगे 0.56% है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56% है, इसका मतलब 1 रेशियो से कम का है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। इसका AUM जो है वो 28,944 करोड़ का है। तो ये भी बहुत अच्छा सिनेरियो है इसका कि बहुत अच्छा इसका बहुत बड़ा AUM बन चुका है, जो कि 28,000 करोड़ के आसपास का AUM है। वॉल्यूम भी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग डायरेक्टली बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसको खरीदते हैं। आप नीचे आओगे तो आपकी कैटेगरी के साथ इसका रिटर्न चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके रिटर्न इतने रहे हैं, इसकी कैटेगरी ने 105% का रिटर्न दिया है, ये इसकी कैटेगरी से सबसे हाईएस्ट रहने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके जो 2022 में ये फाउंडेड हुआ था। ठीक है, इसके बेंचमार्क क्या है, मेनली इसका बेंचमार्क जो है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर बेस्ड ऑन LMPA सिल्वर डेली स्पॉट फिक्सिंग रेट, जो कि हमारा डोमेस्टिक जो सिल्वर रेट होते हैं उसके हिसाब से इस चीज़ को ट्रैक करता है। ओके, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसका जो फाउंडेड मैनेजर है, जो फंड मैनेजर इस समय जो फाउंडेड कर रहा है उसको कर रहा है विक्रम
धवन, ठीक है, विक्रम धवन इसको कर रहे हैं। और ये इसके कुछ इसके साथ साथ इसके सिल्वर ETF जो कि सिमिलर टू ETFs हैं। तो ये हमारे कुछ बेंचमार्क्स रहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे ETF की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने सर्च किया था तो हम निप्पॉन HDFC के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। HDFC के अंदर हम देखें, HDFC का सिल्वर ETF है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है HDFC। उसके साथ 294, ठीक है, 294 की इसकी NAV चल रही है। ये इसके रिटर्न रहने वाले हैं, एक साल में इसने किस हिसाब से रिटर्न दिया, या आप यहाँ पर आके चेक कर लेते हो। और ऑलमोस्ट आपको इक्वल टू अभी सिल्वर के अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको सिल्वर के अंदर जो रिटर्न देखेंगे वो एग्जैक्टली कम नहीं दिखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ही देखने को मिलेंगे एक साल के अंदर। 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने, हमेशा ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। मेन कंसर्न तो यहाँ पर हमारा ये है, दिस इज मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी इसकी जो NAV है वो 280, ठीक है। NAV जो इसकी मिल रही है वो NAV मिल रही है 208 की। तो इसका मतलब ऑलरेडी अगर आप चेक करोगे 294, इसका मतलब इसका जो प्राइस चल रहा है वो आपको प्राइस इसकी मिलेगी, लेकिन आपको NAV कितने की मिलेगी, 280 की। इसका मतलब क्या है, अगर आप अभी इसके अंदर खरीदते हो तो उसको आपको लगभग ये प्रीमियम के ऊपर मिल रहा है, 14 रुपये पर प्रीमियम। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% के आसपास का भी प्रीमियम चल ही रहा है सबके ऊपर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली महंगे रेट के ऊपर मिल रहा है। इसका रेट तो ये चल रहा है, लेकिन प्रीमियम इसकी NAV है आपको इस रेट के ऊपर मिलेगी। ये आपकी NAV डेट, ये आपका NAV प्राइस है, और ये आपका रियल प्राइस है। आपको प्राइस इतना देना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा कितनी क्वांटिटी, इस हिसाब से। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारे पिछला वाला जो एवरेज था, जो एक्सपेंस रेशियो था, वो निप्पॉन इंडिया का कितना था। निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो था हमारा 0.56 का, और HDFC का हमारा कितना क्या रहने वाला है, 0.45 एग्जैक्टल। तो ये बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया के, बट इसके अंदर AUM भी छोटा है, मतलब इसके अंदर पैसा भी अभी कम लगाया गया है, ठीक है। तो ये छोटा AUM भी हो सकता है, लेकिन इसका जो है भी ट्रैकिंग एरर भी मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ट्रैकिंग एरर है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो उसके हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये इसका पास्ट रिटर्न है, इसकी कैटेगरी के हिसाब से इसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी सेम जो हमारा निप्पॉन इंडिया जो सेम ट्रैकिंग कर रहा था, इसका भी सेम ही ट्रैकिंग है। ये भी 2022 में ही आया था, सेम ट्रैकिंग, दोनों का बहुत सेम ट्रैकिंग है। HDFC म्यूचुअल फंड है, भागेश जो है गगलाकर, ये हमारे फंड मैनेजर हैं इसके, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं इसके अंदर सिल्वर ETF के अंदर। ओके, अब हम सर्च करेंगे एक और बार सिल्वर ETF। ओके, जैसे आप सिल्वर ETF के अंदर आ जाते हो, ये फंड ऑफ फंड आ जाते हैं, जो कि उसके ही फंड ऑफ फंड है, ठीक है। जो कि हमारा ट्रैकिंग, इसका होल्डिंग देखने को मिलेगा अभी आपको नीचे आके, कि ये आपका एक होल्डिंग एरर रहेगा, और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आ जाओगे तो उसके बाद आपको दिख जाएगा 1% का एग्जिट लोगे। ये फंड ऑफ फंड के हिसाब से चलता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना है आपको, लेकिन हम डालेंगे सिल्वर ETF। ओके, यहाँ पर हमारे पास सिल्वर ETF आने वाला है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे एक बार ग्रो का खुद का अपना सिल्वर ETF है, इसमें नहीं आ रहा है, ग्रो सिल्वर ETF। ओके, अब ये ग्रो सिल्वर ETF है। अब इसकी आप देख सकते हो 301 का इसका प्राइस चल रहा है, और आपको इसको NAV मिल रही है इसके अंदर भी ज़्यादा की, लगभग 14-15 रुपये, जो कि 7-8% के आसपास एग्जैक्टली बैठता है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसकी भी ये प्रीमियम के ऊपर ही मिल रहा है, ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो उससे भी ज़्यादा कम है। फर्स्ट वाला हमने निप्पॉन इंडिया का देखा था, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.45% का था, और हमने HDFC का देखा, इसका 0.45 का था, उसका 0.56 का था निप्पॉन इंडिया का, इसका 0.43। इसका AUM और ज़्यादा छोटा है, उसका लगभग 28,000 करोड़, इसका AUM 274 करोड़ है, और जो हमारा HDFC का था उसका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास का था, ठीक है। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल सिल्वर, ये फिजिकल सिल्वर को ट्रैक करता है एग्जैक्टली। ये फिजिकल सिल्वर को ट्रैक करने वाला एक वो है, ये हमारा जो फिजिकल सिल्वर खरीदा जाता है वो LMA के द्वारा, जो MCX के द्वारा जो प्राइस दिया जाता है उसके साथ ट्रैक करता है। बट ये आपका सिल्वर फिजिकल, जो सिल्वर आपका फिजिकल जो फाउंडेड प्रोडक्शन होता है उसको ट्रैक करने वाला है, ठीक है। अब हम टाटा का देख लेते हैं, टाटा सिल्वर ETF। अब हमारे पास आ जाएगा टाटा सिल्वर ETF का 29.62 का इस समय प्राइस चल रहा है इसका, और इसका जो NAV है वो 29.50, मतलब एग्जैक्टली ये अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है, नो प्रीमियम, इसके ऊपर कोई भी प्रीमियम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मतलब इसका संकेत तो इजीली ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा इस समय हमको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है, कोई प्रीमियम ही नहीं है, सेम प्राइजेस के ऊपर मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है, 0.44%।
एग्जैक्टली तो भी कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अपना एग्जैक्टली सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहा है एज अ एक्सपेंस रेशियो, और ठीक ठाक AUM भी बन चुका है इसका 2800 करोड़, जो ग्रो से ज़्यादा है, ग्रो का अपना AUM कम था। और ये भी उसी के ऊपर ट्रैकिंग पे चलता है जो कि हमारा निप्पॉन इंडिया चल रहा था, जो कि हमारा HDFC चल रहा था, और ये भी उसी ट्रैकिंग बेंचमार्क के ऊपर चलता है। ये 2024 का फाउंडेड है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ICICI सिल्वर ETF। ओके, ये हमारा सिल्वर ETF आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्राइस जो चल रहा है 306.55 चल रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली 1 महीने में, 3 महीने में किसका मिनिमम 1 साल का आपको रिटर्न देखना है, सेम ही रिटर्न होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहा होगा। इसका जो प्राइस है वो 306.55 चल रहा है, बट इसकी रियल एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जो NAV आपको मिलेगी 291.95 की NAV मिलने वाली है आपको। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऊपर से आप देखोगे 0.4, इसका मतलब 0.40, तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से कम का भी, और AUM भी बहुत ज़्यादा है ICICI का। तो मतलब इसके अंदर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन बट इसकी NAV थोड़ी कम है टाटा के हिसाब से। टाटा का AUM भी ठीक था, इसका फाउंडेड ईयर 2012 था, और जो इसका जो LMN-AM फिक्स इंडेक्स है, ये सबसे ज़्यादा अलग इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बेंचमार्क सबसे डिफरेंट बेंचमार्क होता है, ना डोमेस्टिक को खरीदता है ना MCX को फॉलो करता है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट कैपिटलाइजेशन को फॉलो करता है। ओके, अब हमारे पास सिल्वर ETF के ऑप्शन हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास सिल्वर ETF, ठीक है। तो अब हमारे पास HDFC का, एक SBI का देख लेते हैं, SBI सिल्वर ETF। ओके, इसकी जो करंट प्राइस है वो 301 चल रहा है, ये आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो एग्जैक्टली। और 285, इसका मतलब ये भी आपको प्रीमियम के ऊपर ही मिल रहा है, नो डिस्काउंटेड। तो ये भी आपको प्रीमियम के ऊपर एग्जैक्टली 7 to 8% का प्रीमियम इस समय चल ही रहा है इंडिया के अंदर सारे ETF के अंदर। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40, तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रेट है। और AUM भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है कंपेयर टू भी ग्रो और टाटा के हिसाब से, इनका AUM काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एवरेज वॉल्यूम भी ठीक है इसका, ये भी सेम ही उसको फॉलो करता है, सेम जो हमारा निप्पॉन इंडिया, HDFC और ICICI और SBI, तीनों ही सेम इंडेक्सिंग के ऊपर ही चलते हैं। ये भी 2024 का ही फाउंडेड रहने वाला है हमारा। और ये हमारे कुछ 4-5 हमारे ETF रहे हैं। और आप ट्रैकिंग हमेशा ही कर सकते हो कि आपको हमेशा ट्रैक ये करना है कि आपको डिस्काउंटेड में मिले। ये प्रीमियम के ऊपर चल रहा है, हमेशा ही आपको प्रीमियम के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप प्रीमियम के ऊपर जाओगे तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये महंगा मिल रहा है इस समय 7 to 8-10% के आसपास आपको महंगा मिलेगा। तो आपको हमेशा ये ट्रैकिंग भी चेक करनी है, रिटर्न्स भी चेक करने हैं कि आपको किस तरीके से, किस वे में खरीदना है इतने प्राइजेस में, या फिर कुछ वेट करना है आपको इससे रिलेटेड। आप देख सकते हो ट्रैकिंग एक साथ बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, ठीक है। तो आप ये पूरी तरीके से यहाँ पर SIP भी करा सकते हो, रेगुलरली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो SIP भी करा सकते हो यहाँ पर आने के बाद, और आपके लिए इजी रहने वाला है ये AUM है। तो मैं अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई रहने वाला हूँ। जो कि आपका ट्रैकिंग एरर नहीं था, वो था आपका टाटा में, टाटा सिल्वर ETF के अंदर 29.61, और यहाँ पर लगभग 1-2% के आसपास का भी रहा होगा। यहाँ पर 0.259 मतलब 12 पैसे के आसपास का है। तो मेरे को लगता है सबसे अच्छा रेट अभी NAV के अंदर टाटा ही दे रहा है, लेकिन बस इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा AUM छोटा है, एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है। तो हम इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे को अब तक का बेस्ट ETF ये रहने वाला है। उसके बाद मैं हमेशा ही ETF के मामले में SBI को प्रेफर करता हूँ। ETF जो SBI काफ़ी ज़्यादा फंडेड, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड फंडेड है। ओके, तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ देखी कौन सा ETF आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आपको पूरी ट्रैकिंग देखनी है कि कौन सी ट्रैकिंग है, कि क्या क्या चीज़ें हमको चेक करनी है, NAV प्राइसिंग चेक करनी है, एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, AUM चेक करना है। हमेशा ही इस हिसाब से ही आपको चलना है कि आपका कितना AUM रहने वाला है। अगर आप इसके हिसाब से अगर आप चेंजेस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम के ऊपर आप चीज़ें खरीद लोगे और आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि सिल्वर इज नेचुरली टू बी अ डिपेंडेंट ऑन सर्वाइवल केसेस। अगर अभी वॉर चल रहा है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग बढ़ रही है, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखें तो हम फ्यूचर में अभी सिल्वर के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं है और ना मैं गारंटी आपको दूंगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या फिर सिल्वर एक्सपर्ट नहीं हूँ या फिर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं, मैं खुद सीख रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सिखाता हूँ बस नॉर्मली। कोई मेरे को बहुत ज़्यादा
रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज नहीं है इसके अंदर कि मैं इसके अंदर ही कर रहा हूँ या फिर मेरा कोई स्पॉन्सरशिप है सिल्वर के अंदर, नॉट एट ऑल। बस मैं आपको खुद सीख रहा हूँ। जो आपने रैली अगर मिस कर दी है, वो रैली को अगर आप पाना चाहते हो तो अभी सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए, हम फ्यूचर में गोल्ड का एक बेस्ट ETF लेके आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि गोल्ड के ऊपर बेस्ट ETF क्या हो सकते हैं। थैंक यू।